अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस कुरह अर्ज पर सांपों की सैकड़ों अक़साम पाई जाती हैं। उनमें से हर एक अपनी अलग अलग खसूसियात की वजह से एक दूसरे से मुख्तलिफ है। उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो कि इंतहाई वजनी और बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, जबकि उनमें से कुछ जो हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे भी हैं। लेकिन इन्हीं सांपों में ऐसे सांप भी पाए जाते हैं जो कि इंतहाई जहरीले हैं और उनके काटने से जो है वो मिनटों में मौत वाक़ई हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम दुनिया के इंतहाई जहरीले सांप यानी कि ब्लैक मांबा के बारे में जानेंगे। ब्लैक मांबा इस दुनिया का इंतहाई जहरीला सांप है और ये अफ्रीका के सब सहारा इलाकों में पाया जाता है। इसकी मजीद 3 अक़साम है जिनमें जेमसन मांबा, ग्रीन मांबा और वेस्टर्न मांबा शामिल हैं। ये सांप भी अपने ब्लैक मांबा की तरह इंतहाई खतरनाक और जहरीले हैं, लेकिन उसी के साथ साथ ये सांप बहुत ज्यादा डरपोक हैं और ज्यादातर ये दरख्तों में छुपे रहते हैं। लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक ब्लैक मांबा है। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि इस सांप को ब्लैक मांबा क्यों कहा जाता है। अगर आप लोगों के भी जहन में ये बात आ रही होगी कि इस सांप को इसके कलर की वजह से ब्लैक मांबा कहा जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है। इस सांप को ब्लैक मांबा इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि इसके मुंह का अंदर का रंग जो है वो काला होता है। जब ये कोई खतरा महसूस करता है या फिर ये किसी शिकारी को डराने की कोशिश करता है, तो उस वक्त जब ये सांप अपना मुंह खोलता है तो इसके मुंह के अंदर का रंग जो है वो काला होता है। इसी वजह से इसको ब्लैक मांबा कहा जाता है। लेकिन अगर हम इस सांप के कलर की बात करें तो इसका कलर जो है वो हल्के जैतून से लेकर गहरे भूरे रंग का होता है और इस सांप के जिस्म पर कोई खास डिजाइन भी नहीं बने होते। इसी वजह से इस सांप को पहचानना इंतहाई आसान होता है। ब्लैक मांबा इस दुनिया में सबसे तेज रफ्तार के साथ हरकत करने वाले सांपों में से हैं और आप इस बात का अंदाजा इससे भी लगा सकते हैं। ये तकरीबन 10 से 12 मील फी घंटा की रफ्तार से जो है वो हरकत कर सकते हैं और ये कमोडो ड्रैगन से भी ज्यादा तेजी के साथ हरकत करते हैं। इसके अलावा ये सांप बहुत अच्छे तैराक भी होते हैं और ये पानी में भी इंतहाई तेजी के साथ हरकत कर सकते हैं। और अगर बात की जाए इनकी एक और किस्म यानी कि ग्रीन मांबा के बारे में, तो ये ज्यादातर दरख्तों में छुपा रहता है। लेकिन इसके अलावा ब्लैक मांबा भी दरख्तों के ऊपर चढ़ सकते हैं और अगर इनको दरख्तों के ऊपर कोई खतरा महसूस हो तो ये दरख्त के ऊपर ही से शिकारियों पर जो है वो आ गिरते हैं। ब्लैक मांबा इंतहाई तेज रफ्तार सांप है और इनकी ये तेज रफ्तार ही इनको बहुत ज्यादा खतरनाक बनाती है। लेकिन यहाँ पर एक हैरानी की बात ये है कि ये इंसानों या अपने से बड़े जानवरों पर जो है ये हमला नहीं करते, बल्कि ये भागने को ही तरजीह देते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त ही हमला करते हैं जब इनको पकड़ लिया जाए और इनको बहुत ज्यादा खतरा महसूस हो, तो ये उस वक्त ही हमला करते हैं। यहाँ पर एक इंतहाई दिलचस्प और हैरान कुन बात यह है कि ब्लैक मांबा के काटने को डेथ किस भी कहा जाता है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह सांप कितना खतरनाक होगा। हालांकि ये सांप इंसानों पर हमला बहुत ही कम करता है और ये ज्यादातर भागने को ही तरजीह देता है, लेकिन फिर भी ये इंसानों के सामने आने वाला दुनिया का सबसे जहरीला सांप है। और ये सांप कितना खतरनाक है आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सांप के बच्चे पहले ही दिन से हमला करने और जहर उगाने के काबिल होते हैं। एक बालिग सांप के एक फेंग में जो है वो 12 से 20 जहर के कतरे होते हैं और ये किसी भी इंसान या जानवर को मारने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 कतरे ही काफी होते हैं और इसका जहर इंतहाई खतरनाक होता है और ये न्यूरोटॉक्सिक होता है, यानी कि ये आपके दिमाग और असाबी निजाम को बर्बाद कर देता है और इसके काटने के 20 मिनट के अंदर ही इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है और अगर उसको फौरी तौर पर एंटी वेनम ट्रीटमेंट ना दिया जाए। ये सांप रात को ज्यादातर सोते हैं और जब सुबह को दिन निकलता है तो ये बाहर आते हैं। इसकी वजह यह है कि ये सांप जो है ये कोल्ड ब्लडेड है और इनको अपने जिस्म का दर्जा हरारत जो है वो मेंटेन रखने के लिए सूरज की हीट की जरूरत होती है। इसी वजह से ये सांप ज्यादातर दिन के वक्त जो है वो चट्टानों पर या उन जगहों पर जिन जगहों पर सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा पड़ती है उन जगहों पर ये मौजूद होते हैं। ब्लैक मांबा के देखने की हिस्स बहुत ही ज्यादा तेज होती है जो कि इनके शिकार पर हमला करने और उसका पीछा करने में इनकी बहुत ही ज्यादा मदद करती है और इसके अलावा इन सांपों के सूंघने की हिस्स भी बहुत ज्यादा तेज होती है और इसके अलावा ये सांप बहुत ज्यादा सब्र आजमा शिकारी होते हैं, यानी कि ये एक जगह पर घंटों बैठे अपने शिकार का इंतजार करते रहते हैं। इन सांपों की मादा जो है वो अंडे देने के लिए किसी महफूज जगह का इंतखाब करती है और इसके अलावा वो एक वक्त में तकरीबन 20 अंडे देती है जिनमें से 3 माह के बाद जो है वो बच्चे निकल आते हैं। लेकिन यहाँ पर एक हैरानी की बात यह है कि ये मादा उन अंडों को छोड़कर चली जाती है और जब उनमें से बच्चे निकलते हैं तो वो शिकार करने के काबिल होते हैं। ब्लैक मांबा जो है ये कार्निवोर्स होते हैं और इस सांप के ज्यादा शिकारी भी नहीं होते।
इसी वजह से ये सांप अपना ज्यादातर वक्त जो है वो शिकार करने में गुजार देता है। ये सांप ठीक वक्त में इंतहाई तेजी के साथ अपने शिकार के ऊपर हमला करता है और ये उसको अपने जहर की मदद से जो है वो मफलूज करके फिर उसको खा लेता है। एक बालिग सांप को एक हफ्ते में 1 या 2 बार ही खाने की जरूरत होती है।